भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 24वें अध्याय की 24वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो कि 3 वर्ष में आता है और अधिक मास में प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना महान पुण्यदायक होता है तथा प्रत्येक दिन की अलग अलग कथाओं का श्रवण करना एवं दान पुण्य करना अनंत गुना फलदायी होता है। आज हम आपको अधिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पाट में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास के 24वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। मणिग्रीव बोला कि हे द्विजवर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कारपुर नगरी में अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझसे प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई और मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया, न पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग कर दिया। इसके बाद महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था सो बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार सभी ने मेरा तिरस्कार किया और इस प्रकार मैं वन में आकर के निवास करने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन का निर्वाह करता हूं। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हुए हो। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र क्षण भर में नाश हो जाए तथा अतुल वैभव प्राप्त करके यथेष्ट हम इस दुनिया में, संसार में विचरण करें। उग्रदेव जी बोले कि हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, इससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है।
इस माह के आगे अब जो तीसरा माह आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। जैसे तेरी महान दारिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी के दीपक प्रज्वलित करके उन दीपों का दान करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दिया जलाना तथा पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक प्रज्वलित करना। तेरे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेदों के द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वाले को भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है और विधि सहित विधि विधान से जो भी इस कार्य को करता है उसका तो कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं हो सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र, शास्त्री, कृच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गौतमी नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्रादि और दंडकादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह दीप दान धन धान्य को बढ़ाने वाला है, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि का देने वाला है और अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं कहना, अन्यथा उसका जो है मन आस्थावान होना चाहिए, उसी को ही कहना चाहिए। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, संतान को देने वाला और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला, राज्य से छूटे हुए राज्य को देने वाला, मनुष्यों की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला और सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति होती है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गड़ा खजाना जो प्राप्त करना चाहता है उसको भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से गड़ा खजाना प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो पुरुष बिना विधि व विधान शास्त्र के द्वारा भी दीप दान करता है उसको भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो विधि सहित करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीप दान करे तब तो कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी आप कर सकते हैं। यह मैंने तुझे महादारिद्र नाशक योग बताया है और मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तेरे जो है सेवा पूजा से मैं अत्यधिक खुश हूं। तेरा कल्याण होगा। अगस्त ऋषि कहते हैं कि ऐसा कह करके वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयागराज तीर्थराज को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचा करके नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर के वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष ने अपने आश्रम में 2 महीने का समय व्यतीत किया। 2 माह व्यतीत होने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया, अधिक मास आया। तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपति ने मास भर प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीप दान किया। तब मैं निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में उन दोनों पति पत्नी ने अनेक प्रकार के सुखों को भोगा और उसके बाद भरत खंड में उग्रदेव की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था वही इस जन्म में राजा वीरबाहु का पुत्र चीरबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी बनी है।
क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने से तुझे निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिल्ली के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का निसंदेह यही फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र कह करके तथा उनसे अभिनंदित होकर के अक्षय आशीर्वाद उन्हें प्रदान करके अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 24वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार पुरुषोत्तम मास के निमित्त, अधिक मास के निमित्त, मल मास के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान, मालपुआ दान या अन्य वस्तुओं के दान के निमित्त भी आप धनराशि हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हमें आप प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना नाम और गोत्र यदि हमें सूचित कर देंगे तो उसके नाम से आपका संकल्प हो जाएगा और आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।